हेलो दोस्तों, मैं कंदर्प दवे स्वागत करता हूँ आपका माय थॉट्स पॉडकास्ट में। मैं अपने हर पॉडकास्ट में अपनी सोच बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आता होगा, और अगर पसंद आ रहा है और आप मुझे हर रोज सुनना भी चाहते हैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं वहाँ पे फॉलो, फेवरेट या सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, वो दबा लेना, जिससे मैं जब भी नया पॉडकास्ट डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मुझे सुन पाएंगे। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको लगे कि इस पॉडकास्ट से आपको कोई ना कोई वैल्यूएबल नॉलेज मिली जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में चेंज लाएगी, मतलब आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी, तो इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर पॉडकास्ट सुनकर आपकी हेल्प हो तो पॉडकास्ट शेयर करके मेरी भी हेल्प कर देना। अगर आप भी पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप anchor.fm ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और सारी चीज़ अपने आप इनबिल्ट ही मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऐप में ही, मतलब anchor.fm में ही अपने पॉडकास्ट को पब्लिश करना है। दूसरे सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, उन सारे प्लेटफॉर्म में आपका पॉडकास्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अगर आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं तो आप आज ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से anchor.fm डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन साइन अप कर लीजिए anchor.fm की वेबसाइट पे। हेलो दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ पे बिलीव कर बैठते हैं। जैसे कि हाँ, अगर किसी ने बोल दिया नहीं भाई तेरे से नहीं होने वाली ये चीज़, तो धीरे धीरे पहले तो हमने सामने रिप्लाई दिया कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। और होता यूँ है कि कोई भी फैक्टर या कोई भी सिचुएशन की वजह से वो चीज़ अब एक बार नहीं कर पाते। अब जब तब नहीं होती तब हमें लगता है हाँ वो पर्सन सच बोल रहा था। धीरे 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 करके वो चीज़ और ज़्यादा हमारे माइंड में जगह बनाने लगती है, एक बिलीफ बनती जाती है एक तरीके से कि हाँ, फिर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो और आप खुद सोच रहे हो मैं नहीं करूँगा ये चीज़, मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। अब मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? एक तरीके से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ आप सही में करना चाहते थे तो, अगर आप वो चीज़ करना नहीं चाहते थे तो भले ही इंसान बोले क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर अगर आप अपने ड्रीम या अपने आपके गोल के रिलेटेड बात कर रहे थे, आप उस रिलेटेड कुछ करना चाहते थे, कोई इंसान था जो साथ में बैठा था जिसने खुद ऐसा कोई नई चीज़ की है, पर हाँ उसके पास थोड़ा सा नॉलेज था उस फील्ड को लेकर। अब आपका आइडिया नया था, आपने जो आइडिया था वो प्रेजेंट किया, वो इंसान ने रिप्लाई में बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से हूँ, मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये चीज़ कभी चलेगी ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम खुद भी इस बिलीफ को मानने लगते हैं धीरे धीरे कि नहीं ये चीज़ नहीं चलने वाली। क्यों मानने लगते हैं? हमें लगता है उसके पास तो एक्सपीरियंस और नॉलेज है ना। पर एक सिंपल सी चीज़ समझो, इसके लिए एग्जाम्पल नहीं एक रियलिटी बोल रहा हूँ कि जब गूगल मार्केट में आया तब ऑलरेडी एक सर्च इंजन मौजूद था जिसका नाम शायद आज की जनरेशन में से, आज की जनरेशन इन द सेंस कि जो 2015 के बाद जो भी बच्चे हैं उनको पता भी नहीं, याहू पता था। हाँ, तो क्या आप कोई उसके बारे में बात भी करता है? क्या उस सर्च इंजन को कोई सर्च भी करता है? तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि हाँ, गूगल नया था, उसके पास नई सोच थी, आइडियाज़ अलग थे, पर इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि नई सोच नहीं चलती। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि नए आइडियाज़ नहीं चलते। अगर किसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती, और हमने खुद ने बिलीव बना ली कि हाँ वही सच है, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस है। मेरे ड्रीम्स और गोल्स कहाँ पर मैटर करते हैं यार, वही तो है उस फील्ड में। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपने आप के लिए एक बड़ी बिलीफ बना रहे हो, और वो बिलीफ एट द एंड उस इंसान को नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने वाली। क्यों? क्योंकि आपके पास आइडिया था। अगर वही आइडिया कोई दूसरा बंदा लेके आएगा, उसने उन सारी बिलीव्स, उन सारे क्वेश्चन का आंसर देना सीखा और वही चीज़ करते रहा, 5 साल या 10 साल बाद वो इंसान पूरा मार्केट बदल सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड का। ऐसा उसने बना लिया अपना। तब आप देख के ज़रूर सोचोगे कि हाँ यार, मेरे पास भी यही आइडिया था, पर मेरी ही बिलीव्स, मैं ही अपने आप की बिलीफ बनाता गया कि नहीं मेरे से थोड़ी ना होने वाला है, उसके पास तो नॉलेज है। मतलब एक टाइप से हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि हाँ मेरे से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ वो सही है मैं ही गलत हूँ।
हर बार मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम ही सही होते हैं। अगर आप मुझे पहले से सुनते हैं तो आपको ये भी पता होगा, मैंने बहुत पहले उस पर भी एक पॉडकास्ट बनाया कि हम भी गलत हो सकते हैं। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलीव्स के बारे में कि हाँ, आपने किसी इंसान को सुन लिया जो आपके ड्रीम या आपके गोल या आपके बेटर बनने की प्रोसेस एक टाइप से आप कह सकते हैं, वहाँ पे उसने कुछ सजेशन दे के वो चला गया। अब उसका काम था सजेशन देना, वो चला गया। अब बात होती है जब आप उन चीज़ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन सजेशंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हम सभी जानते हैं, पर उस सोच से सिर्फ नेगेटिविटी हासिल करना, पॉजिटिविटी को असाइड कर देना, अपार्ट कर देना और फिर अपने आप की एक बिलीफ बनाते रहना कि हाँ ऐसा होता है लाइफ में, दुनिया बुरी होती है, जैसे हम सभी ने सुना है। हाँ, ये बात सच है या नहीं? दुनिया उन लोगों के लिए सही में बुरी है जिन्होंने शायद कोशिश की थी पर अच्छी नहीं बन पाई उनके लिए दुनिया, क्योंकि वो जो चाहते थे, वो जैसा करना चाहते थे, वो उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाए। उनको फेस करना पड़ा। हाँ, लोग होके जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब काफ़ी सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपके आगे बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं रखते, पर वो प्रॉब्लम रखते हैं कि अगर आगे बढ़ गए और उनकी कोई भी जो वैल्यू थी वो डाउन आपने कर दी, उनका जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड में मार्केट था वो अगर आपने डाउन कर दिया तो क्या होगा? वही चीज़ आप जो मैंने शुरुआत में जो रियलिटी वाला एग्जांपल दिया वहाँ पे देख सकते हैं। याहू के पास चांस था गूगल को खरीदने का, उसने क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि वो चाहता था कहीं ना कहीं पे ध्यान की ये कंपनी बंद हो जाए हार मान के और मेरी कंपनी कायम रहे। नहीं हो पाया। आज हम सभी जानते हैं यही चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता ना, ये बिलीफ बना लेना इन सारी चीज़ों से कि हाँ यार दुनिया तो बुरी है। क्या ये सच है? क्या यही रियलिटी है? ये समझो कि हाँ, हम सभी ने कहीं ना कहीं पे जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल लेवल पे इंसान जो पहुंच गए, उनकी लाइफ पे मूवीज़ या उनकी बुक्स देखी है, वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं पे देखा है, पढ़ा है कि हाँ वो इंसान आगे बढ़ रहा था, तब उसी फील्ड के जो भी टॉप प्लेयर्स थे वो उसको हटाना चाहते थे, वो उसको वहाँ पे आने नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक न्यू कमर था। अगर वो सारी चीज़ अपने लेवल पे बना लेता तो उन सभी ब्रांड्स की वैल्यू नहीं रहती, उन सभी इंसानों की वैल्यू खत्म हो जाती और वो आगे बढ़ा जाता। अब आगे बढ़ने में कोई फर्क नहीं था, उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं था, पर उनकी वैल्यू डाउन हो रही थी, वहाँ पे प्रॉब्लम था। तो ये चीज़ होती। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम एक नई बिलीफ बना लें कि हाँ दुनिया बुरी है? नहीं, ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो मैंने बोला। हम सभी कहीं ना कहीं पे सुनते हैं कि हाँ दुनिया बुरी है। तो ऐसे तो कितने सारे बिलीव्स है, इतने सारे हम एग्जाम्पल्स इन चीज़ों के बारे में दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन बिलीव्स को, जो बिलीव्स हमें अपने आप से, अपने पिछले कल से, अपने आज को बेटर बनाने में कहीं ना कहीं पे ब्लॉक बन रही है, बाधा बन रही है, उन सारी बिलीव्स को कट ऑफ करना सीखो, उन सारी बिलीव्स को अपनी लाइफ में से निकालना सीखो। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर उन्हीं बिलीव्स में रह जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में कभी भी। क्यों? क्योंकि आप भी सोच रहे होगे फिर कि हाँ यार ये तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरी बिलीफ थी। अरे मेरी बिलीफ से दुनिया थोड़ी ना चलती है, चेंज भी तो हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बता रहा है नहीं ये आइडिया काम नहीं करेगा, आपने ये चीज़ सोच ली कि हाँ वही इंसान सच है, पर ये भी तो हो सकता है, भले ही वो उस मार्केट का बेस्ट प्लेयर हो, उस मार्केट की उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और उससे उस इंसान के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, पर ये भी तो हो सकता है कि हाँ वो है अभी बेस्ट, पर आप बेस्ट बनने के लिए तैयार हो। आपके पास नए आइडियाज़ है जो फ्यूचर में आने वाला है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इसलिए कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यही होने वाला है। नहीं हो सकता। तो इसलिए उन सारी बिलीव्स में से अपने आप को निकालो। अगर आपने कहीं ना कहीं पे याद करो, आपको कोई ऐसा सजेशन मिला हो, आपको कोई ऐसी बात जानने को मिली हो जिससे आपको लगा कि हाँ ये तो एक बिलीव थी जो मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं पे आगे की जगह पीछे ही रोके रखी है, तो उन बिलीव्स को कट ऑफ अभी के अभी काट डालो। उन बिलीव्स को अभी के अभी अपने माइंड में से निकालना सीखो। आज से एक बार सोचना जरूर कि हाँ मेरी लाइफ में क्या ऐसी कोई बिलीव्स है, भले वो बिलीव छोटी सी छोटी भी क्यों ना हो, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ऐसी बिलीव्स भी क्यों ना हो, पर उन सारी बिलीव्स जिन बिलीव्स की कोई जरूरत नहीं है, उन सारी बिलीव्स को अपनी लाइफ में से निकालो।
देखो, बिलीव करना कोई भी चीज़ और कोई भी बिलीव मन में रख लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बिलीव करना इन द सेंस कि हाँ, आप, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हाँ, हम भगवान को मानते हैं, हम किसी भी गॉड, अल्लाह, आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी रिलीजियन से, पर एट द एंड हम मानते हैं, वो बिलीव है। हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं, वो बिलीव है। हम अपने पेरेंट्स को मानते हैं, वो बिलीव है। पर वही चीज़ बिलीव, अब अगर उन चीज़ों से आगे बढ़ जाए कि हाँ, भगवान को मानना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद मानता हूँ, बराबर, पर जब वही बात वहाँ पे चली जाए कि हाँ, कोई इंसान आया, वो बोला कि मैं ही हूँ जिसको भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, वो चीज़ बोला, अब आपने अपनी सारी की सारी चीज़, आपके पास जो भी था वो सारी चीज़ उस इंसान को दे दी। क्यों? क्योंकि आपने सुन लिया कि हाँ, ये तो ऐसा है। वहाँ पर आ जाती है बिलीव, कि हाँ, वो एक मान्यता बन जाती है। ऐसा होता है या नहीं हमें नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बिलीव और बिलीफ में फ़र्क है, ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि इसको एक गलत वे में मत समझना, जो मैं बिलीव को काटने की बात कर रहा हूँ कि हाँ, किसी इंसान को मानो मत, कोई चीज़ अपने आप पे भरोसा मत रखो, किसी भगवान या किसी बिग गॉड या कोई भी रिलीजियस चीज़ों पे भरोसा मत रखो, पर जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ सच हो सकती है, वहाँ तक रखो। उन सारी चीज़ों में मत चले जाओ जो हमें अपने आप से दूर कर रही है एक दिन, और या आप कह सकते हैं हमें अपने आप से बेटर बनने से रोक रही है कि हाँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल भी मैं उस पर्टिकुलर बिलीफ की वजह से यहीं पे हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा लाइफ में। लाइफ की प्रोसेस में एक सिंपल सी चीज़ है कि हाँ, अपने पिछले कल से अपने आज को बेटर बनाते रहो। जब बेटर बनाते रहोगे तो बेटर बनते रहोगे, वही लाइफ है और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम कोई ना कोई बिलीव से बंधे हुए, हाँ, यही होता है। अरे, कुछ भी चीज़ हो सकती है इस दुनिया में, पर मेहनत करना तो सीखो, उन सारी बिलीव्स को अपनी लाइफ में से निकालना तो सीखो। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है इस पॉडकास्ट से मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाया होगा, और अगर आपको वैल्यू मिली है तो इस पॉडकास्ट को आप जहाँ पे भी, जितना भी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर ज़रूर करना। और एक छोटी सी चीज़ याद रखना, काफ़ी सारी बिलीव्स है, वापस याद रखना, मैं सारी बिलीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइटल में भी सम लिखा है कि हाँ, कुछ बिलीव्स है हमारी लाइफ में, उन बिलीव्स को अपनी लाइफ में से निकाल देना ज़रूरी है, क्योंकि वही बिलीव्स है जो हमें कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ने से रोकती है, वही बिलीव्स है जो इस दुनिया को पीछे रखती है। जो बिलीव सही में सही थी ही नहीं, सिर्फ इंसानों की बनाई हुई बिलीव्स है, और इंसानों की बनाई हुई काफ़ी चीज़ जैसे अच्छी है, वैसे काफ़ी चीज़ बुरी भी है, हम सभी ने पता है, हम सभी ने ये देखा है। तो उन सारी बिलीव्स को अपनी लाइफ में से निकालो अगर आगे बढ़ना है तो। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो शेयर ज़रूर करना, ये मत भूलना।